हेलो एवरीवन, दिस प्रवीदास फ्रॉम ट्यूटोमीटर। आप सभी का स्वागत है फिर से एक्साइटिंग वीडियो पे। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ग्रीन स्क्रीन रिमूवल इन फ्यूजन, है ना। तो बेसिकली ग्रीन स्क्रीन को जो है हम लोग कीइंग बोलते हैं, यानी की करना किसी भी चीज़ को। और मतलब किसी को चीज़ भी किसी भी कलर को जो है हटाना। एंड ये जो हमारा क्लास है ये है हमारा 34th क्लास। इसके पहले भी जो है हम लोगों ने 33 क्लासेस दे दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब जाके आप जो है वहाँ पे मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस जो है अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। बट अगर आपको अभी भी लग रहा है कि बहुत स्लो आ रहा है तो आप जा सकते हैं हमारे जो हमारे पैट्रियन का पेज है वहाँ जाके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको सारे के सारे वीडियोस वहाँ पे पूरी तरह से पहले से ही वहाँ पे मिल जाएंगे, है ना। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला जो काम हम लोग करना है वो ये है कि हमको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि जब भी आप लोग जब भी मैं कोई ट्यूटोरियल डालूँ तो वो सीधा आप तक पहुँचे, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास एक फुटेज है और फुटेज के बाद हमको क्या करना है कि हमको बेल आइकन दबाना है ना। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो उसको भी दबा लो, ऑल नोटिफिकेशन में जो है ऐड कर लो, ठीक है। हाँ तो आइए अब सीरियस करते हैं टॉपिक। तो आ, हाँ तो सबसे पहला जो हम लोगों का काम है यहाँ पे हम लोग को करना है कंट्रोल स्पेस और जाके वीडियो को जो है लाइक कर लेना है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट वीडियो को लाइक कर लो यार, ताकि जब भी मैं कोई ट्यूटोरियल दूँ तो ज़रूर आप तक वो भी पहुंच जाए। लाइक करने से भी जो है कि वीडियो जो है हमारी प्रमोट होती है ना। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले हम लोगों को जाना है यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबा कर, और यहाँ जाके मुझे लिख लेना है की, है ना। तो जैसे मैं की डालूंगा यहाँ पे देखो तीन चार टाइप की जो है कीज़ यहाँ पे आ जाएंगे। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो क्रोमा की है, उसके बाद डेल्टा कीयर है ना। डिफरेंस कीयर है, बट डिफरेंस कीयर अपने काम का नहीं है फिलहाल के लिए, है ना। की फ्रेम स्ट्रक्चर भी हमारे काम करनी है, लूमा कीयर भी फिलहाल हमारे काम करनी है, और अल्ट्रा की जो है ये हमको देखना है। तो तीन टाइप की जो की है वो हम लोग देखेंगे, क्रोमा, डेल्टा एंड लास्ट में अल्ट्रा। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं क्रोमा की से। तो जैसे क्रोमा की में यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे देखोगे कुछ हुआ नहीं है खासकर। अच्छा, एक चीज़ जो हम लोग को हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप फुटेज जो है उसको लेके आओ तो हमेशा उसको रिसाइज ज़रूर कर लेना, ताकि जो है छोटा रहे फुटेज, बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। क्योंकि मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि बाय डिफॉल्ट ये 4K फुटेज है। अगर मैं 4K फुटेज को यहाँ पे करने जाऊँगा तो हो सकता है रिकॉर्डिंग में जो है थोड़ी सी दिक्कत है, तो मैं इसको HD में कर लेता हूँ। तो यहाँ पे रिसाइज जो नोड है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इसके बीच में। और रिसाइज में देखो बाय डिफॉल्ट 1920 1080 रहता है, आप चाहो तो सब छोटा बड़ा कर सकते हो, बट 1920 1080 मेरे लिए काफ़ी है ना। तो क्रोमा को जो है मैंने क्रोमा इसमें जो है लगाया था। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा यहाँ पे काम है, यहाँ पे मुझे आना है की टाइप में, मुझे बताना है कि कलर मुझे की करना है कि क्रोमा मुझे की करना है। तो क्रोमा जो है क्रोमा ही रहने दो, कोई इशू नहीं है। कलर रेंज के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको तीन चार रेंजेस मिलेंगे, ठीक है। अब इसी के साथ जो है आप लोगों को खेल के जो है इस चीज़ को हम लोग को रिमूव करना है ना। तो सबसे पहले जो काम है वो है ग्रीन, क्योंकि हम लोग का ग्रीन स्क्रीन है। तो मैं ग्रीन के जो है इनिशियल में जाऊँगा लो में, और इसको एक बार के लिए मैं नीचे करके देखूंगा, है ना, कि क्या होता है। देखोगे स्टेप से आ रहा है तो ग्रीन देखो ये हट गया, दिख रहा है। बट बहुत ज़्यादा हम लोग को नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हम लोग करेंगे तो देखो वापस से वो ग्रीन भी आ जाएगा, है ना। तो हम लोग को इतना ही हटाना है जितने कि अपना काम हो जाए, है ना, और हेयर की डिटेलिंग्स भी ना आ जाए। तो ये मेरे ख्याल से 0.56 तक के, यहाँ तक के ठीक है, ठीक है। अब बाकी जो है हम लोग और भी क्लीन अप वगैरह जो है उसमें करेंगे। तो पहला मेरा जो काम है वो यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट जो है मैं आऊँगा यहाँ पे मैट पे, क्योंकि अब जो है मुझे जो मैट हमारा निकल चुका है। मैट का मतलब होता है कि ब्लैक एंड व्हाइट और ट्रांसपेरेंट। मैट एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे जैसे आप इसको जगह क्लिक करो, यहाँ पे छोटा सा RGB का बटन है, तो देखो ये आ गया। तो इसको बेसिकली बोलते हैं मैट, यानी ब्लैक एंड व्हाइट अल्फा डेटा को हम लोग मैट बोलते हैं, ना। उसको जैसे मैं क्लिक करता हूँ वापस से RGB मुझे दिखा रहा है। अब मुझे सबसे पहले जाके क्या करना है, मुझे यहाँ पे जाना है मैट के अंदर, और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जिसको मुझे वापस से ठीक करना है। तो गॉसियन है, फास्ट गॉसियन यहाँ पे दिया हुआ है, अलग अलग चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। गॉसियन करता हूँ ज़्यादा बेटर, मेरे को जो है फिल्टर यहाँ पे मिलेगा, है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे मुझे करना है ब्लर। जैसे मैं ब्लर करूँगा तो देखोगे कॉर्नर जो है इसका सॉफ्ट हो गया। यहाँ पे अगर कॉर्नर में आप देखते जाओगे, जैसे मैं ब्लर बढ़ाऊंगा तो सॉफ्ट हो जाएगा ना। तो इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है, थोड़ा सा ही बढ़ाना रहता है। बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो एकदम ऐसा स्टेप्स हो जाएगा जो हमारे काम का नहीं है। तो थोड़ा सा इसको हर एक जो अमाउंट है उसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना रहता है। नेक्स्ट जो है वो है कॉन्ट्रास्ट एंड एक्सपांड। बेसिकली ये कब यूज़ होता है, जब मुझे मैट को चारों तरफ से जो है अंदर कॉन्ट्रैक्ट करना है या फिर एक्सपांड करना है, बाहर करना है, तब जो है ये चीज़ यूज़ होती है ना। तो अभी बेसिकली मुझे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि हर जगह से ग्रीन ग्रीन जो है वो निकला हुआ है, तो उसको मुझे अंदर करना है। तो अंदर करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके जो है एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट को जो है इसको ट्रैक करके थोड़ा सा कम करूँगा, इतना जितना में ये सही आ जाए, ठीक है। तो इतना मुझे सही लग रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखोगे कॉर्नर कॉर्नर से जो है सारी चीज़ें यहाँ पे सही हो गई है ना। अच्छा, अब जो है एक चीज़ मुझे देखना है कि जब मेरा ये कंप्लीट हो जाए, मुझे इसके बाद जाना है गामा में, गामा यानी ये जो है। पर उसके पहले मुझे देखना है कि मेरा अल्फ़ा कैसा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अल्फ़ा में देखूंगा कि अल्फ़ा जो है मेरा काफ़ी अच्छा है, मुझे कोई भी इसमें जो है होल्स जो है वो नहीं दिख रहे हैं। तो काफ़ी हद तक मेरा जो है अल्फ़ा यहाँ पे मेरा सही आ गया है,
ठीक है, दिख रहा है। तो इस मेथड से जो है हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि ये जब भी हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं कभी भी, तो हो सकता है कि कोई एक पार्ट जो है वो ठीक से ना निकला हो। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि कपड़े का कोई एक पार्ट यहाँ पे ठीक से ना निकला हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, क्रोमा के ऊपर आप एक मर्ज नोड ले लो, ठीक है। बैकग्राउंड में आप इसे मर्ज करो, फोरग्राउंड में जो है ये वाले को मर्ज करो। और क्योंकि मर्ज को मुझे देखना है तो मर्ज को मैंने ऊपर कर लिया। और जैसे कि मुझे इतना एरिया मेरा नहीं हुआ, मान के चलिए कहीं पे दिक्कत आ गया, तो यहाँ पे जाके आप एक मास्क ले लीजिए और इतना जगह के स्टेप से मास्किंग कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि अगर बीच में कोई भी अगर जगह चला गया होगा गलती से, तो उसको आप वापस से रीगेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल क्योंकि क्रोमा बहुत अच्छे से किया हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा सेल्स नहीं थे, बहुत ज़्यादा शेडोज वगैरह नहीं थे, जिसके चलते मैंने इसको बहुत ईजिली जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया है ना। तो ये पहला मेथड हो गया, तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ क्रोमा की। अच्छा, नेक्स्ट जो है मैं फिर से जाता हूँ कंट्रोल स्पेस और यहाँ जाके मैं करता हूँ कीइंग, ठीक है। तो इस बार हम लोग डेल्टा की यानी डी के यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा कीयर। जैसे मैं डेल्टा कीयर में जाऊँगा और इसको मैं करूँगा ऐड, और सेम जैसे हम लोग ने इस पे किया था, इस पे भी हम लोग जाके स्टेप से डेल्टा कीयर को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो डेल्टा की को यहाँ पे आ गया। अब मुझे यहाँ से जो है दोस्तों 2-3 चीज़ें बतानी पड़ेंगी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लाइक प्रीमेट हो गया, मास्क हो गया, फ्रिंज हो गया, है ना, ट्यूनिंग हो गया और मास्क हो गया, अलग अलग चीज़ें हैं। बट बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा क्रोमा बहुत अच्छा है। बाई डिफ़ॉल्ट आप देखोगे तो क्रोमा का जो कलर है वो भी काफ़ी अच्छा है ना। हम लोगों ने जब इसको शूट किया तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने शूट किया, ताकि कोई भी जो है फ्रिंजेस जो है वो ना आए, है ना। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ जो हमारा कीयर है और ड्रैग करता हूँ क्लिक करके, तो आप देखोगे जहाँ जहाँ मैं ड्रैग करूँगा वहाँ पे स्टेप से वो कलर जो है एक एवरेज कलर पकड़ लेगा, दिख रहा है। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो देखो ऑलमोस्ट जो है वो क्रोमा क्लियर हो गया ना। बट ये दिख यहाँ पे रहा है, बट जैसे मैं इसका अल्फा चेक करूँगा तो यहाँ पे देखूंगा कि थोड़े बहुत यहाँ पे देखो यहाँ पे दिक्कत है, थोड़ी बहुत है ना, हल्के फुल्के यहाँ पे होल्स है। तो इन सबको जो है हम लोग वो ठीक करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोगों ने जो है मैट बना लिया, एक बार के लिए जाऊँगा तो ये जो है ये मैट मेरा बन गया है। तो अब जैसे कि हम लोग ये वाले में की में क्या किए थे, हम लोग इसके बाद क्रोमा हटाने के बाद हम लोग सीधा मैट पे गए, तो सेम हम लोग डेल्टा की में भी करेंगे। जैसे मेरा ये काम हो जाएगा इसके बाद मैं जाऊँगा सीधा मैट पे, है ना। प्री मैट पे मुझे जाने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि प्री मैट का मतलब है कि मैट बनाने के पहले अगर आपको कोई सॉफ्ट चाहिए, ब्लर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तब ये जो है ये यूज़ होगा। अदरवाइज फिलहाल मुझे प्री मैट की ज़रूरत है ही नहीं। प्री मैट का मतलब है कि पहले ब्लर होगा उसके बाद हम की हटाएंगे, तो ब्लर क्यों ही करूँ, मुझे शार्प ही चाहिए। तो मैट हो गया यहाँ पे। मैट में आता हूँ मैं, जैसे ही मैट में हूँ यहाँ पे देखोगे 3-4 चीज़ें यहाँ पे दिखेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे दिखेगा आपको थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड को जो है आपको कम ज़्यादा करके देखना है, तो देखो थोड़ा बहुत ही कम करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैंने कम किया। तो देखो इधर उधर का उधर का तो चला गया, तो इधर का नहीं गया था, तो इसको थोड़ा सा मैं और कम करता हूँ लाइक इस टाइप से, ठीक है। थ्रेशोल्ड जो है इधर का वाला चला गया ना। नेक्स्ट जो है अब मैं बीच वाला जो है इसको करता हूँ। तो मैंने लो थ्रेशोल्ड को हटा के जो है लो लो में जितने भी यहाँ पे दिक्कत थी उन सबको हटा दी। अब जो है यहाँ पे देखोगे आप ये वाला एरिया जो है अभी भी है, तो इसको मैं क्या करूँगा, हाई थ्रेशोल्ड को पकड़ कर थोड़ा सा नीचे करूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो देखो ये क्लियर हो गया, दिख रहा है। तो अब सारी चीज़ें जो है यहाँ पे क्लियर हो गई। एक बार के लिए वापस से मैं इसमें जाता हूँ तो देखूंगा यहाँ पे कि ऑलमोस्ट जो है वो मेरा की निकल गया। बट अभी भी जो है इसके कॉर्नर पे ना एक वाइट वाइट सा लाइन आ रहा है, अगर आप लोग देखते हो ध्यान से तो देखो थोड़ा सा ब्लर भी है कॉर्नर इसका। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी किया था कि यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मैट के अंदर होना तो चाहिए यहाँ पे क्लीन बैकग्राउंड क्लीन फोरग्राउंड का ऑप्शन है, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कहीं पे क्या ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे भी फ्रिंज में भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली फ्रिंज ये जो है इसको फ्रिंज ही बोला जाता है, ये जो हमारे पास कॉर्नर कॉर्नर पे आ गया है। बट इस पर क्योंकि कोई कलर है नहीं तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, है ना। तो स्पिल सेपरेशन मेथड है, यहाँ पे वेल डन कर देंगे इसको। तो इससे क्या होगा कि अगर कहीं पे कॉर्नर कॉर्नर पे जो ग्रीन का अगर स्पिल आया होगा, स्पिल मतलब कि जैसे हम लोगों ने पीछे में लगाया था ग्रीन कलर का, तो थोड़ा बहुत बाउंस जो है वो कैरेक्टर के ऊपर भी आ जाता है। तो इसको वेल डन कर देंगे फ्रिंज को। तो इससे क्या होगा कि जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से वो इसको निकाल देगा, है ना। और यहाँ पे तो कोई चीज़ दिख नहीं रहा है। यहाँ पर हम जाते हैं मास्क में, भी नहीं चाहिए हमको कुछ। प्री मैट के अंदर ही जो है हमको जो करना है, सॉरी मैट के अंदर ही हमको जो करना है। तो अपन एक काम ये कर सकते हैं कि क्लीन बैकग्राउंड क्लीन फोरग्राउंड इसको एक बार के लिए अपन पुश कर सकते हैं ना। देखो क्या होता है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे स्टेप से आ जा रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मेरा ये ठीक है। तो क्लीन बैकग्राउंड को एक बार मैं करके देखता हूँ, तो इससे भी मुझे कुछ नहीं हो रहा, तो इसको भी नहीं करना है। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक लग रही है। हाँ इरोड डायलेट है, यहाँ पे इरोड डायलेट सब थोड़ा बहुत कर सकते हैं। जैसे इरोड डायलेट करेंगे तो देखोगे यहाँ पे कॉर्नर जो है वो अंदर घुस रहे, दिख रहा है आपको इस टाइप से। और फाइनली जो है मेरा रिजल्ट यहाँ पे आ गया, है ना। एक चीज़ बट अभी भी जो दिक्कत है, यहाँ पे आप देखोगे नीचे का जो पत्थर है उसका जो अल्फा है वो ठीक से नहीं आया, है ना। तो जैसे कि मैंने कहा था कि इसके पहले बार भी कभी कभी होता है कि कहीं का अल्फा नहीं आया, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं एक बार के लिए ऊपर कर लेता हूँ। एक तो यहाँ पे मर्ज नोड हम लोग जोड़ेंगे, बैकग्राउंड में हमारा जुड़ेगा जो हमारा आउटपुट है, फोरग्राउंड में क्या जुड़ेगा जो मेरा रिसाइज वाला, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर कर लिया। और मुझे कितना जगह मास्क चाहिए, मुझे सिर्फ इतना जगह चाहिए मास्क, ठीक है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे
एक मास्क ले लिया और मुझे सिर्फ इतना जगह को ही मास्किंग कर देना है इस टाइप से, क्योंकि कैमरा मेरा मूवमेंट नहीं है तो एक मास्क बना के अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरा काम जो है वो हो जाएगा, इससे ज़्यादा मुझे मास्क बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर देता हूँ मैं मर्ज के मास्क में। अब मैं ऊपर जाके वापस से देखूंगा तो देखो यहाँ का भी जो अल्फा था वो भी यहाँ पे सही हो गया ना। थोड़ा सा एक चीज़ है कि यहाँ पे देखो कॉर्नर वाले में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सॉफ्ट टच बढ़ा दो। ठीक है, इस टाइप से। तो ये जो हो गया मेरा काम कंप्लीट हो गया इधर से। ठीक है, अभी अभी आपको लगता है कि यहाँ से ज़्यादा ग्रीन हो गया तो ये पॉलीगॉन का पड़ गया, थोड़ा सा नीचे कर दो इस टाइप से। ठीक है, तो मेरा काम जो है यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से दोस्तों हम लोगों ने क्या डेल्टा कीयर से भी जो है की कर लिया। ठीक है, बल्कि मैं इसको इधर लेके आता हूँ, डेल्टा की से भी मेरा कीयर हो गया। तो ये दो टाइप के कीयर हम लोग देख लिए। लास्ट जो कीयर है दोस्तों सबसे एडवांस कीयर है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा कीयर। तो ये जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला की है फ्यूजन में। तो सेम इसको भी जैसे हम लोग करेंगे, बैकग्राउंड से हम लोग उसको जोड़े। ठीक है, हालांकि ये तीनों के तीनों नोड काम का नहीं है, मैंने एक से तीनों को जोड़ा है बस आपको दिखाने के लिए। या तो आपको इसको यूज़ करना है, या तो आपको ये वाला यूज़ करना है, या तो आपको ये वाला यूज़ करना है। तीनों में से जो आपको यूज़ करना है कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग दो तीन कीयर को भी मिला के बनाते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कैसा आपका जो है शॉट है। ठीक है, तो इसमें भी सेम बैकग्राउंड कलर जो है हम लोग उसे सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करके मैं जाऊँगा इसके ऊपर, जाके इसको स्टेप से लगा दूंगा, है ना। अल्फ़ा में जाऊंगा तो अल्फ़ा में भी सेम यही प्रॉब्लम जैसे कि मैंने कहा था। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड करेक्शन में जा सकते हो, बैकग्राउंड करेक्शन देखता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड करेक्शन हो गया, है ना। मैट सेपरेशन में मुझे नहीं जाना, मुझे जाना है मैट में अब। और सेम एक बार के लिए मैं यहाँ पे RGB क्लिक करता हूँ और कॉर्नर्स देखूंगा, है ना। तो ब्लर का मतलब है कि कॉर्नर जब भी आपका प्रॉब्लम आएगा तो आपको ब्लर करके उसको थोड़ा सा जो है एक्सपांड या फिर अंदर करना है। तो यहाँ पे देखो कॉर्नर में कोई दिक्कत नहीं है, कॉर्नर मेरा प्रॉपर है ना। पर एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। दिख रहा है इस टाइप से। तो जो ब्लैक कलर का लाइन आपको दिख रहा था वो अब नहीं दिखेगा, है ना। थोड़ा सा ब्लर करना है, आप एकदम हल्का सा ब्लर कर सकते हो सॉफ्ट के लिए, ये ऐसा इतना। ठीक है, तो ये जो है अपना यहाँ पे काम हो गया है ना। एक बार के लिए मैं अल्फा में जाता हूँ, तो यहाँ पे अल्फा में तो चाहूँगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो, तो ये सब ऐसे जो है खराब हो गया। तो मैं गामा को भी पकड़ के जो है ठीक कर सकता हूँ यहाँ से। तो देखो थोड़ा सा जो है रिकवर यहाँ पे हो गया। ठीक है, बट अगर इससे भी ना हो तो थ्रेशोल्ड आपके पास हमेशा है, थ्रेशोल्ड से भी जो है आप इसको ठीक कर सकते हो, है ना। बट यहाँ पे देखो फिर से सेम जो है कॉर्नर जो है इसका खराब हो गया एकदम। तो कॉर्नर के लिए आपको क्या करना है, इसको ब्लर करना है कॉर्नर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती जाएगी तो ठीक करते 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 एक टाइम ऐसा है कि जब आपका पूरा जो है मैट वो सही हो जाएगा ना। बट यहाँ पे मैट अभी भी सही नहीं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इतना सा जगह जो है अभी भी इसका कट गया, दिख रहा है जो पत्थर वाला इलाका था। तो मुझे इसको ठीक कर लेना है। तो इसके लिए हम लोग जैसे कि हम यहाँ पिछले बार किए थे, यहाँ पे एक नया पॉलीगॉन ले लिए थे ऊपर। सेम यहाँ पे एक मैं मर्ज ले लूँगा, सेम जैसा हम लोग ने यहाँ पे किया था। बैकग्राउंड में मैं इसको जोड़ूंगा, फोरग्राउंड में जो है मैं इसको जोड़ूंगा। और मुझे कितना चाहिए एरिया, इतना ही, क्योंकि मेरा पहले से ये पॉलीगॉन बना हुआ था, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं वापस से जो है नहीं बनाता हूँ। ठीक है, दिख रहा है। तो वापस से जो है मेरा रीजनरेट हो गया। तो इस टाइप से दोस्तों तीन मेथड है यहाँ पे की करने के। तो ये पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया ना। अब मैं इसके पीछे बैकग्राउंड भी लगा के दिखा देता हूँ। तो लाइक मेरे पास जो बैकग्राउंड है यहाँ पे मैं अगर एक बार दिखा दूँ तो ये बैकग्राउंड मेरे पास रखा हुआ है। हालांकि ये वहीं पे शूट किया हुआ था, मतलब जैसा हम लोग ने वहाँ पे बैकग्राउंड में जो है शूट किया, उसके बाद हम लोगों ने क्रोमा को पूरी तरह हटाया और वहाँ पे जो है बैकग्राउंड जो भी था वहाँ पे उसको हम लोगों ने शूट कर लिया। तो ये है ये भी 4K है, ये भी मुझे जो है 2K में ही चाहिए। तो मैं इसको जाके भी रिसाइज कर लेता हूँ। तो ये मेरा रिसाइज हो गया। अब जो है मैं इस नोट को भी यूज़ करूँगा, है ना। तो बैकग्राउंड लगाने के लिए सिंपल सी बात है, क्योंकि ये मेरा फोरग्राउंड है ना। उसके पीछे ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद बैकग्राउंड लगेगा। तो यहाँ से मैं मर्ज लूँगा, तो जो मेरा बैकग्राउंड में है उसको मैं बैकग्राउंड में जोड़ देता हूँ। लाइक ये मेरा बैकग्राउंड होगा तो उसको मैंने बैकग्राउंड में जोड़ दिया। ठीक है, और जो मेरा फोरग्राउंड है, यानी ये वाला फोरग्राउंड है मेरा, तो उसको मैंने फोरग्राउंड में जोड़ दिया। अब दोनों का जब मैं आउटपुट देखूँगा यानी मर्ज, तो ये देखो ये दोनों जुड़ के मेरे पास आ गए, है ना। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम जैसे ये सब हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, या तो आप इसको काट ही दो पूरी तरह से, है ना, या फिर आप इसको चाहो तो थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पे आजमा सकते हैं। लाइक अगर मुझे थोड़ा सा और फ्लेक्सिबिलिटी मिले तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांसफॉर्म नोड लगा दूंगा, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, किसमें, मर्ज के बाद, मतलब टोटल जो भी मेरे पास आउटपुट है इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा करना है। तो मैं मर्ज के बाद लगा दिया ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दिया लाइक स्टेप्स। ठीक है, तब जो है ये मेरा परफेक्ट हो गया, है ना। अगर आपको लगता है ये अलग जगह ठीक करना तो इतना जगह काट दो। वैसे जब हम लोग ने फिल्म की शूटिंग की थी तब हम लोग ये सोच के रखे थे कितना जगह को हम लोग जो है काट देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कितना अच्छा देखो बैकग्राउंड के साथ ये मर्ज भी हो गया, कितना अच्छा है ना। अब देखो जैसे हम लोग ज्वाइन किए ना, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग को ये देखो ग्रीन स्टेप का दिख रहा है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस से क्रोमा कीयर में जाएंगे। तो कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि ब्लेंड भी जो है, ब्लेंड करने के बाद भी हमको बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ दिखाई देती है ना। तो जैसे ये कॉर्नर हो गया, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और जाके यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपांड को मैं कम करता हूँ स्टेप से, ताकि बैकग्राउंड के साथ वो मैच हो जाए। ठीक है, अब देखो बैकग्राउंड के साथ काफ़ी हद तक ये मैच हो गया। सेम मैं जैसे यहाँ पे किया, सेम इस चीज़ को यहाँ पे भी कर सकता हूँ मैं। तो सेम मर्ज और ट्रांसफॉर्म को मैं कॉपी कर देता हूँ, और सेम इसको भी जाऊँगा मैं यहाँ पे भी, जो फाइनल आउट है इसका, इसको पकड़ के मैं मर्ज में कर दूँगा। बैकग्राउंड में ये जुड़ेगा और फोरग्राउंड में मेरा क्या जुड़ेगा, सॉरी ये तो मेरा फोरग्राउंड में जुड़ा, बैकग्राउंड में मेरा जुड़ेगा ये, और फोरग्राउंड में जुड़ेगा मेरा ये। ठीक है, तो देखो सेम वही आउटपुट है मेरे पास। ठीक है, इसमें भी अगर आपको लगता है कॉर्नर प्रॉब्लम है, तो सेम इसको भी क्लिक कर लो, डेल्टा कीयर को, और डायलेट इलेट को पकड़ के थोड़ा सा जो है इसको सही कर लो स्टेप से। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा कीयर हो गया। थर्ड वाला जो कीयर वो ये वाला, तो सेम इसी को मैं मर्ज और ट्रांसफॉर्म को कंट्रोल से कंट्रोल भी करता हूँ यहाँ पे, और बैकग्राउंड में मेरा लगेगा ये, और फोरग्राउंड में लगेगा मेरा ये। ठीक है, तो सेम इसमें देखोगे कि इसमें थोड़ा डिटेलिंग यहाँ पे कम हो गया है ना, अदरवाइज है तो सेम ही चीज़। बट एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ किसमें कितनी डिटेलिंग है, किसमें क्या अच्छी चीज़ है। लाइक मैं ट्रांसफॉर्म को किया ये वाला, तो ये इसका आउटपुट ठीक है, बट यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे डिटेलिंग है। बट वहीं अगर मैं इसको देखूँ, यानी ये कौन सा कियर है, ये डेल्टा कियर है, तो यहाँ पे देखोगे जो ये हेयर वेयर का डिटेलिंग है ना, तो ये काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे वाला। तीसरे वाले में भी जो है एडिटिंग चला गया है, बट वो किस लिए गया है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डायलेटी रोड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है, तो एक्सपांड इसको मान लो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, इसको थोड़ा सा ऊपर रखना था, है ना, तब जाके थोड़ा सा ये सही होता है। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट दोस्तों हमेशा करना ही पड़ता है, बिना एडजस्टमेंट के तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कौन सा जगह पे क्या यूज़ करना है, नहीं यूज़ करना। तो मैं आपको दिखाने के पर्पज़ के लिए था, तो इसलिए मैंने दिखा दिया किस टाइप से 3 टाइप के कीयर जो है वो हम लोग फ्यूजन में यूज़ कर सकते हैं। या तो आप इसको यूज़ कीजिए, या तो इसको यूज़ कीजिए, या तो इसको यूज़ कीजिए, है ना। मैंने तीनों टाइप के कीयर इसलिए दिखाया क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो हमारा क्रोमा कीयर इससे काम नहीं होता, तो हमको फिर जो है डेल्टा की यूज़ करना पड़ता है। फिर डेल्टा किसी भी अगर मान चले काम नहीं, तो फिर अल्ट्रा की यूज़ करना पड़ता है। तो इस टाइप से 2-3 कीयर को यूज़ करके जो है हम लोग फाइनल रिजल्ट जो है हमेशा लेके आते हैं। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी एनिमेशन या VFX के रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दिए मेल ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस प्रवीदास साइनिंग ऑफ।